जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है उत्तराखंड पीसीएस के लिए। ठीक है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। कितने वैकेंसी है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 10 अगस्त को इसका फॉर्म भरने का डेट चालू हो चुका है। 30 अगस्त आप लास्ट फीस पेमेंट इसके अंतर्गत पे कर सकते हैं। ठीक, और डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जो भी आपके पास फैसिलिटी है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जो भी फैसिलिटी है उससे आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर मांगा गया है 21 से लेकर 42 साल। अब जान लेते हैं पोस्टेज तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है किसके लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट है मांगी गई है। आगे हम इसी के अंतर्गत पे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। दूसरे वीडियो के अंतर्गत पे पार्ट के अंतर्गत हम सिलेबस बताएंगे कि उत्तराखंड पीसीएस का सिलेबस क्या दिया गया है। ठीक है, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा, फिर आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे और बोरियत भी हो जाएंगे। बस इतना जान लीजिए पोस्टें किस किस चीज़ के लिए बांटी गई है और उनका क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और फॉर्म फीस क्या है, ये चीज़ें हम इम्पोर्टेंटली रूप से इस पर जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस उपाधीक्षक के लिए गृह विभाग के अंतर्गत पे 10 पोस्टें दी गई है। वित्त अधिकारी के लिए 18 पोस्ट है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के लिए 11 पोस्ट है। सहायक निर्देशक उद्योग प्रबंधक के लिए 17 पोस्ट हैं। ठीक, उसके बाद की बात करें तो जिला पूर्ति अधिकारी के लिए 4 पोस्ट है। उप संभागीय विपणन अधिकारी के लिए 3 पोस्ट है। खंड विकास अधिकारी के लिए 28 पोस्ट हैं और सहायक प्रबंध निबंधक के लिए 7 पोस्ट हैं। सहायक श्रमायुक्त के लिए 2 पोस्टें दी गई है। सहायक निर्देशक कारखाना के अंतर्गत की बात करें तो 4 पोस्ट है। सहायक गन्ना आयुक्त के लिए और गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के लिए 1 पोस्ट है। और इसी के अंतर्गत तो उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिस के लिए कितनी पोस्ट है, 31 पोस्टें दी गई है। सहायक निर्देशक मत्स्य विभाग के लिए 3 पोस्ट हैं। सहायक निर्देशक की बात करें तो संस्कृति के अंतर्गत तो अभी हम डीपली डिस्कस करने वाले, बस इतना जान लो। सहायक निर्देशक के लिए 4 पोस्ट है। जिला पर्यटन विकास अधिकारी के लिए 1 पोस्ट, प्रचार अधिकारी के लिए 1 पोस्ट। सहायक निर्देशक कृषि एवं भूमि संरक्षक अधिकारी केंद्र प्रभारी के लिए 3 पोस्टें दी गई है। सहायक निर्देशक के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। आगे बात करें तो सहायक निर्देशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी के लिए 1 पोस्ट है। सहायक निर्देशक किस चीज़ के लिए है, रसायन, आगे हम बात करने वाले, बस इतना जान लो। 2 पोस्टें हैं। सहायक निर्देशक उद्यान विभाग के अंतर्गत में 2 पोस्ट हैं। आगे बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के लिए 3 पोस्टें दी गई है। उद्यान विकास अधिकारी के लिए 20 पोस्टें हैं। पौध सुरक्षा अधिकारी के लिए 3 पोस्टें दी गई हैं। मशरूम विकास अधिकारी के लिए 2 पोस्टें दी गई हैं। और सहायक निर्देशक रसायन के अंतर्गत की भाग है, इसके अंतर्गत पे 1 पोस्ट दिया गया है। सहायक निर्देशक वनस्पति विज्ञान के लिए 4 पोस्ट हैं। ठीक है, सांख्यिकी अधिकारी की बात करें तो 1 पोस्ट दिया गया है। सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी के लिए 12 पोस्ट हैं और परिवहन कर अधिकारी फर्स्ट के लिए 5 पोस्ट हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए 19 पोस्ट टोटल है। टोटल पोस्टों की बात करें तो 224 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। ये चीज़ का भी ध्यान रखना, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं उससे आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। देखना आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले तो उसमें कितनी पोस्टें दी गई है। तो टोटल कितनी पोस्ट है, 224 पोस्ट है। ST SC OBC EWS जो भी है कैटेगरी उसमें बांटा गया है। ठीक, क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुलिस उपाधीक्षक के लिए गृह विभाग के अंतर्गत का है। अनिवार्य जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की किसी विधा में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई क्वालिफिकेशन आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। और अधिमानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, मतलब वरीयता दी जाएगी उनको, जिनके पास क्या होगा, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा किया हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध हो। उसको क्या किया जाएगा, ऊपर क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफिकेशन पार कर जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में क्या दिया जाएगा, अधिमान यहाँ पर दिया जाएगा। ये चीज़ों का भी ध्यान रखना। दूसरी चीज़ बात करें तो वित्त विभाग के अंतर्गत में वित्त अधिकारी के लिए पोस्ट है। वित्त विभाग के अंतर्गत में इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि हो। अधिमानी क्वालिफिकेशन बी पार्ट की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा यदि उसके पास क्या है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध हो। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के लिए परिवहन विभाग के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट है, इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अधिमानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो अन्य बातें समान होने पर अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले पर अधिमान दिया जाएगा। अब वो अधिमान क्या दिया जाएगा, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का क्या होना चाहिए, आपके पास बी प्रमाण पत्र उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अधिमान यहाँ पर दिया जाएगा
चौथे नंबर की बात करें तो सहायक निर्देशक उद्योग के अंतर्गत में प्रबंधक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत का है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। या अधिमानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी को अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने व्यावसायिक प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि की हो या प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, या क्या होना चाहिए, नेशनल कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया होना चाहिए। 5वें नंबर का है जिला पूर्ति अधिकारी की बात करें तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए किसी मान्यता प्राप्त से आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अधिमानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभ्यर्थी जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि की 2 वर्ष की सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ऐसे बातें समान होने पर सीधी भर्ती मामले में क्या किया जाएगा, उनको अधिमान किया जाएगा। 6वें नंबर का है उप संभागीय विपणन अधिकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए रिक्रूटमेंट है। अनिवार्य जो क्वालिफिकेशन है आपके पास क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से स्नातक की उपाधि अवश्य होनी चाहिए और देवनागरी लिपि हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अधिमानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का आपने सेवा दिया हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी अथवा सी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ऐसे बातें होने पर आपको क्या किया जाएगा, सीधी भर्ती के मामले पर अधिमान दिया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान रखना। खंड विकास अधिकारी की बात करें तो ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत आता है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या विश्वविद्यालय से विभिन्न किसी ऐसे संस्था जिससे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो या घोषित किया गया हो या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली हो। अधिमानी क्वालिफिकेशन हो, अन्य बातें समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसके अंतर्गत पे क्या हो कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा किया हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र 2 में से एक आपके पास हो, तब दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दी जाएगी। 8वें नंबर का है सहायक निबंधक की बात करें तो सहकारिता गन्ना एवं चीनी विभाग के अंतर्गत पे दिया गया है। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि हो या अधिमानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले पर अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है। 9वें नंबर की बात करें तो सहायक श्रमायुक्त की बात करें तो श्रम विभाग के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो सहायक श्रमायुक्त के पद हेतु अभ्यर्थियों के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्यिक विधि, श्रम संबंध, श्रम कल्याण, श्रम विधि, समाज कार्य कल्याण, व्यापार प्रबंधक, कार्मिक प्रबंधक विषयों में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि अवश्य होनी चाहिए। और अधिमानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष आपकी सेवा होनी चाहिए या राष्ट्रीय कैडेट कोर बीएससी प्रमाण पत्र होना चाहिए या एनएसएस बीएससी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 10वें नंबर की बात करें तो सहायक निर्देशक कारखाना हो गया श्रम विभाग के अंतर्गत पे। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्या मांगा गया है, भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मैकेनिक या इलेक्ट्रिक में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अधिमानी क्वालिफिकेशन 2 वर्ष की सेवा की होनी चाहिए आपने सेना में और राष्ट्रीय कैडेट कोर का प्रमाण पत्र आपके पास अगर बी प्रमाण पत्र है तो इनमें सीधे मामले पर आपको अधिमान यहाँ पर दिया जाएगा। 11 नंबर का है सहायक गन्ना आयुक्त के लिए, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक। उसके बाद अधिमानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की होनी चाहिए या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद 12वें नंबर का है उप शिक्षा अधिकारी, स्टाफ ऑफिस और प्रारंभिक शिक्षा निर्देश, माध्यमिक शिक्षा निर्देश, विधि अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय, मंडलीय विधि अधिकारी, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। अधिमानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक प्रशिक्षक बीएड की उपाधि होनी चाहिए। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। ऐसे होने पर सीधे मामले पर आपको अधिमान यहाँ पर भी दिया जाएगा। ठीक है। और सहायक निर्देशक मत्स्य विभाग पशुपालन के अंतर्गत सबसे पहले इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ में प्राणी विज्ञान में एमएससी होनी चाहिए। और दूसरे नंबर की बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई से 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ में रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ में बीएससी अथवा
तीसरे नंबर की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से मत्स्यिकी विज्ञान में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए। ठीक, अधिमान्य क्वालिफिकेशन है। अन्य बातें समान होने पर मत्स्य के पद पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा यदि उसने 2 वर्ष की सेवा क्या की है, 2 वर्ष के अवधि में सेना पर जॉब की है और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है। सहायक निर्देशक की बात करें तो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से प्राचार्य, भाषा संस्कृत में आचार्य और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री बीएड उपाधि डी फील्ड पर और पीएचडी की वरीयता आपके पास होनी चाहिए। अधिमान्य क्वालिफिकेशन वरीयता दी जाएगी खासतौर पर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष जिसने सेवा की है, नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र जिसके पास है, या क्या होना चाहिए, खेल प्रतियोगिताओं में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा किया हो। उन्हें अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले पे क्या दिया जाएगा, अधिमान दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। इन चीज़ों को ध्यान रखना। 15वें नंबर की बात करें तो जिला पर्यटक विकास अधिकारी की बात करें तो अनिवार्य क्वालिफिकेशन है भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यटन, होटल मैनेजमेंट, सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना और कंप्यूटर का भी आपको इसके अंतर्गत पर नॉलेज होनी चाहिए। 16 नंबर का है प्रचार अधिकारी के लिए पर्यटन विभाग के लिए इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनसंपर्क, पत्रकारिता, सामूहिक संचार में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और दूसरे नंबर की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा पढ़ने और लिखने और बात करने की पूर्ण क्षमता रखता हो और सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर का ज्ञान इसके अंतर्गत पर रखता हो। सहायक निर्देशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी की बात करें तो कृषि सेवा श्रेणी सेकंड के लिए विकास शाखा कृषि विभाग के लिए रिक्रूटमेंट है। और इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो स्थापित भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया होना चाहिए, वरीयता दी जाएगी उनको, या नेशनल कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र हो तो ऐसे मामले पर क्या दिया जाएगा, उनको एडवांस वरीयता यहाँ पर दी जाएगी। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। सहायक निर्देशक सांख्यिकी कृषि सेवा श्रेणी सेकंड हो गया, सांख्यिकी शाखा कृषि विभाग के अंतर्गत पर अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अधिमान्य अर्हता की बात करें तो सरकारी आंकड़ों और उनके निर्वचन में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित सांख्यिकी और गणितीय सांख्यिकी और कृषि सांख्यिकी में पीएचडी उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्राम और पीसीएटी और एक्सटी में संचालन का ज्ञान होना चाहिए। संगणक मतलब कंप्यूटर होता है, ध्यान रखना। और उसी के अंतर्गत की बात करें तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया होना चाहिए या नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्राप्त किया होना चाहिए, उनको यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। और 19वें नंबर है सहायक निर्देशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी केंद्र प्रभारी हो गया, कृषि सेवा विपणन सेकंड अभियंत्रण शाखा होगी कृषि विभाग के अंतर्गत पे। इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन हो गया भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। अधिमान्य क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि अभियंत्रण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हुई या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया होना चाहिए। ऐसे मामले पर आपको क्या की जाएगी, यहाँ पर अधिमान दिया जाएगा। इस चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। 20वें नंबर की बात करें तो सहायक जो निर्देशक है रसायन केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कृषि सेवा श्रेणी सेकंड के लिए केमिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है कृषि विभाग के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान, मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई क्वालिफिकेशन होने चाहिए। अधिमान्य क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपके पास है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि रसायन विज्ञान या मृदा विज्ञान या मृदा संरक्षण में पीएचडी की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो तो अब आपको और एडवांस यहाँ पर दिया जाएगा। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की होनी चाहिए या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया होना चाहिए, ऐसे में आपको वरीयता दी जाएगी। 21वें नंबर की बात करें तो सहायक निर्देशक जो उद्यान है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए अनिवार्य क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय इसमें विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि एमएससी कृषि और विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अधिमान्य क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत पर आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपके पास प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष आपने सेवा की है या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र है तो आपको और यहाँ पर वरीयता दी जाएगी।
ठीक है। एडवांस वरीयता जिसे कह सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी की यहाँ पर बात करें तो इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है विज्ञान स्नातक बीएससी या विज्ञान स्नातक कृषि के अंतर्गत पे या बीएससी कृषि की उपाधि के बाद में राजकीय फल परिरक्षक एवं डिब्बाबंद संस्थान लखनऊ से या किसी अन्य संस्थान से 15 माह का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होटल प्रबंधक और भोजन प्रबंधन में 3 वर्षीय डिप्लोमा किया हो, खाद्य प्रौद्योगिकी में विज्ञान स्नातकोत्तर उपाधि एमएससी प्राप्त की हो या खाद्य प्रसंस्करण में विशेष प्रश्न पत्र विषय के साथ उद्यान में विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अधिमान्य क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपके पास ये वरीयता तो आपको एडवांस दिया जाएगा। यहाँ पर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष अगर आपने सेवा की है या राष्ट्रीय कैडेट कोर में बी प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है। उद्यान विकास अधिकारी है 23वें नंबर का जो है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए रिक्रूटमेंट है। इसी के अंतर्गत पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से उद्यान विभाग में विज्ञान स्नातक कृषि बीएससी कृषि या उद्यान विभाग में समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। अधिमान्य क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको अधिमान दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी एडवांस यदि आपने 2 वर्ष सेना में कार्य किया है या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है। ठीक है। आगे है 24वें नंबर की बात करें तो पौध सुरक्षा अधिकारी के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत पे दिया है इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि एमएससी कृषि और विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता की बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। 25वें नंबर की बात करें तो मशरूम विकास अधिकारी के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत की बात करें तो इम्पोर्टेंट जो क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि एमएससी कृषि या विज्ञान स्नातकोत्तर मतलब पीजी आपके पास मास्टर डिग्री एमएससी उपलब्ध होनी चाहिए। अधिमानी क्वालिफिकेशन आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने 2 वर्ष सेवा की है सेना में या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है। 26वें नंबर है सहायक निर्देशक रसायन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट जो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि एमएससी कृषि या विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी उपाधि होनी चाहिए। अन्य बातें समान होने पर जो देखिए अधिमानी क्वालिफिकेशन है 2 वर्ष आपने सेना पर कार्य किया होना चाहिए, आपको वरीयता यहाँ पर दी जाएगी और राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र है तो आपको यहाँ पर वरीयता मिल जाएगा। सहायक निर्देशक वनस्पति विज्ञान की बात करें तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन मांगा गया है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में विज्ञान स्नातकोत्तर कृषि एमएससी कृषि और विज्ञान स्नातकोत्तर एमएससी उपाधि मांगा गया है। अधिमानीय क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 वर्ष आपने अगर सेवा किया है सेना के अंतर्गत पे या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र है तो आपको एडवांस वरीयता दी जाएगी। सांख्यिकी अधिकारी की बात करें तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन देखिए गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी विषय के साथ में स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त सांख्यिकी संस्थान या विश्वविद्यालय से सांख्यिकी गणितीय में कम से कम 2 वर्ष का स्नातकोत्तर होना चाहिए। और अधिमान्य क्वालिफिकेशन देखिए वही है 2 वर्ष आपने सेना में कार्य किया होना चाहिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र है तो आपको वरीयता यहाँ पर भी दी जाएगी। सूचना अधिकारी जिला सूचना अधिकारी की बात करें तो सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो चीज़ सबसे पहले हम देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से पत्रकारिता में 1 वर्ष का डिप्लोमा अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। अधिमानी क्वालिफिकेशन अगर है तो आपको वरीयता मिलेगी और एडवांस समाचार पत्र और पत्रकारिता में लेख पटकथा और फीचर लेखन का 3 वर्ष का अनुभव। और दूसरे नंबर की बात करें तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से संगीत प्रकाशन व्यवस्था अभिनय निर्देशक इत्यादि में 1 वर्षीय डिप्लोमा या उसी के अंतर्गत पे देखिए जिसमें प्रादेशिक सेना ने 2 वर्ष का अगर सेवारत हो या आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर है तो आपको एडवांस वरीयता यहाँ पर भी मिल जाएगा। परिवहन कर अधिकारी के लिए एक है यहाँ पर परिवहन विभाग के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अभ्यर्थी के पास में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कोई उपाधि होनी चाहिए और यह भी आवश्यक है कि वह देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का पूर्ण ज्ञान रखता हो। और अधिमानी अर्हता की बात करें तो 2 वर्ष का सेवा क्या होना चाहिए सेना के अंतर्गत पर राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र हो तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर वरीयता मिल जाएगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी बात करें तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पे इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से
समाज कार्य या समाज शास्त्र या गृह विभाग में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थता होनी चाहिए। या अधिमान्य क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष कार्य किया हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंतर्गत पे बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो, तो आपको इसके अंतर्गत पे लिया जाएगा। सारी क्वालिफिकेशन देखिए, पुरुष और महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग, अन्य वर्ग के लिए पुरुष के लिए 167.167 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर मांगा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर है और महिला अभ्यर्थी के लिए 147 सेंटीमीटर मांगा गया है। पर्वतीय क्षेत्र के लिए पुरुषों की बात करें तो 162.6 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। सीने का माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जाति तथा पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 81.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और सामान्य और अन्य अभ्यर्थियों के लिए की बात करें तो बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर फुलाने की बात करें तो कम से कम कितना होना चाहिए, 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे अपर होगा तो चल जाएगा, कोई नहीं। और इसके अंतर्गत की बात करें तो महिलाओं का वजन 45 किलो होना चाहिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से की जाएगी। इस एज में आपकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आप यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। इतना तो बता दिया है इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट किस चीज़ के लिए और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। ये तो बस बहुत सारा नोटिफिकेशन है। इसके अंतर्गत पे देखिए, फॉर्म फीस की बात करें तो जो जनरल वर्ग है उसके लिए हाईएस्ट फॉर्म फीस है 176। आप देख लेना। एक ही शारीरिक जो दिव्यांग है उसका कोई फीस पेमेंट नहीं है, बस उसको प्रोसेसिंग जो टैक्स शुल्क है उसको देना है, ठीक। और उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत पे अगर जो अनाथ बच्चे हैं तो उनको, अनाथ लोग जो हैं उनके अंतर्गत तो उनका कोई फॉर्म फीस नहीं होगा। 176 176 रुपये इंपॉर्टेंटली रूप से फीस कह सकते हैं। टोटल फीस पेमेंट इतना है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। और तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट इसके अंतर्गत पे बता दिए जो एग्जाम विजन से इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे पार्ट के अंतर्गत में मैं आपको सिलेबस लेके आऊँगा कि इसके अंतर्गत पे सिलेबस क्या है, नहीं तो वीडियो आपका क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, इतने ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे यूकेपीएससी के अंतर्गत पे जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी की गई है, जो उसके इंपॉर्टेंट क्यू पॉइंट थे, किस पोस्टों के लिए कितनी रिक्रूटमेंट है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कब तक आप इसको भर सकते हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पर बता दिया है। आज का ये नोटिफिकेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में हम आपके सामने नया कंटेंट लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।